नमस्कार दोस्तों, आरकेएस जी के चैनल में आपका स्वागत है, जो ज्ञान दृष्टि कोचिंग सेंटर छतरपुर की तरफ से चलाया जा रहा है। यदि आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि उसके बगल में बेल आइकन जो आएगी उसको प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं नए वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो आज हमें पढ़ना है क्लास 9th में अध्याय 2। एक अध्याय हमारी खत्म हो गई है, तो अध्याय 2 हमारी चालू होगी और उसका नाम है बहुपद। यानी बहुपद क्या होते हैं? जिस समीकरण में 2 या 2 से अधिक पद हों वो हमारा बहुपद हो जाता है। तो आज हमें पढ़ना है प्रश्नावली 2.1 यानी 2.1 पढ़ना है। इससे पहले हम कहें कि कुछ सूत्र 2 अध्याय में हमें सूत्रों की जरूरत पड़ेगी, तो एक बार स्क्रीन पर सारे सूत्र जो XY वाले हैं वो सारे सूत्र आपको दिख जाएंगे, वो आप नोट कर लेना और उन्हें याद सही से कर लेना। 2.1 में क्वेश्चन भी बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो एक पद में बहुपद कौन कौन है, यानी एक चर में कौन कौन है। अब पहले तो ध्यान दें कि चर क्या होता है। इसमें ध्यान देना कि चर जो है XYZ, जो हमारे XYZ में समीकरण में XYZ रहता है जी, हमारे चर के रूप में होते हैं। टी भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, इस प्रकार से जी हमारे चर होते हैं। तो समीकरण में अगर इस प्रकार से वैल्यू जितनी भी दी जाएंगी उतनी हमारे चर कहलाएंगे। तो अगर x समीकरण में सिर्फ है तो वो एक चर वाला कहलाएगा। x और y अगर 2 है तो हमारा x और y यानी 2 चर वाला हो जाएगा। 3 है तो 3 चर वाला। इस प्रकार से हमें चेक करके बताना है कि जी एक चर वाला है कि 2 चर वाला है, कितने चर वाला है। और दूसरी बात इसमें कह रहा है कि जी बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद देखो कौन नहीं होता है जी, ध्यान दे लें। बहुपद में यदि मान लो कि कोई भी चर का मतलब इनमें से कोई भी यदि अंडर रूट में दिया गया है, यदि अंडर रूट में है कोई चर तो वो बहुपद नहीं होगा। और यदि मान लो कि संख्या पूर्ण नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, यानी बटे में संख्या दी गई, यानी चर हमारा बटे में दिया गया है, जैसे 1/, इस प्रकार से बटे में अगर है, या कहें इसको इनवर्स में भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि दिए गए हैं तो वो हमारे बहुपद नहीं होते। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो एक चर में बहुपद, जैसे हम कोई क्वेश्चन लिखें, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा 4x² - 3x और +7। अब इसमें जी बताना है क्या जी बहुपद है, पहले तो जी चेक कर लें। तो बहुपद बिल्कुल है, क्योंकि ना तो इसमें चर जो x दिया गया है इसमें ना तो अंडर रूट है ना जी बटे में लिखे है। तो जी हमारा पहली बात तो क्या है, बहुपद है। अब जी कितने चर वाला है, तो चर हमने बताए थे जी x y z जो लिखे रहते हैं जी, जितने आ जाए। तो इसमें तो सिर्फ क्या है x बस है ना, तो इसमें कितने चर हैं, एक ही चर है। ध्यान दें, अचर जो होता है, ध्यान देना, अचर जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान कभी भी बदलता नहीं है, जो है वो फिक्स है। यानी हम के अचर से मतलब है कोई भी हम गिनती की संख्या ले लें, हम कह रहे हैं 2 जी हमारा अचर है, इसको हम 2 ही कहेंगे, 3 नहीं कह सकते, 4 नहीं कह सकते, 5 नहीं कह सकते हैं। यानी अचर जो होता है उसका मान फिक्स होता है और जो चर होता है उसका मान क्लियर नहीं होता। अब हमने कहा कि माना कोई संख्या x है, अब जी x हम ये नहीं कह सकते कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4, कुछ भी हो सकती है। तो जी हमारी कहलाती है चर वैल्यू। तो यहाँ पे देखो एक ही चर दिया गया है x बस,
तो हमारा जी एक चर वाला बहुपद होगा। तो जी हमारा कैसा है, इसमें एक चर क्या है, एक चर x है, अतः दिया गया समीकरण एक चर बहुपद है। तो होगा एक चर है और बहुपद तो हमने देख लिया कि बहुपद भी है और एक चर है इसमें, इसलिए एक चर बहुपद है। हमें इसमें चेक करना है, यानी इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि कौन एक चर बहुपद है और कौन नहीं है। जैसे यदि हम लिख दें सिर्फ क्वेश्चन को समझो कि अगर किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। यदि हम इसको ऐसा लिख दें तो पहले तो ये देखें क्या ये बहुपद है, बिल्कुल बहुपद है। क्यों है, क्योंकि हमने अभी बताया है कि अंडर रूट किस में लगा होना चाहिए, चर संख्या में, या तो x के साथ हो अंडर रूट, या y के साथ हो, या z के साथ हो, या t के साथ हो, या s के साथ, मतलब चर संख्या के साथ होना जरूरी है, तभी हम कह सकते हैं कि बहुपद नहीं है। इसमें तो दो के साथ लगा है, तो दो में अंडर रूट लगा है, ना कि चर में, इसलिए जी हमारा बहुपद भी है और इसमें एक ही चर तो है y बस। तो इसमें कौन सा y एक चर है, अतः जी क्या कहलाएगा, एक चर वाला बहुपद। क्योंकि इसमें एक चर y है, अतः दिया गया समीकरण एक चर बहुपद है। और देखिए जिससे मान लो अब कब नहीं होगा, अब नहीं होने वाला इस प्रकार से होगा, यदि जैसे कहेंगे 3 अंडर रूट और यहां पर टी आ जाएगा और प्लस कहें इस प्रकार से, अगर जी क्वेश्चन दिया गया है तो जी हम कहेंगे बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ गया है, अंडर रूट लग गया है टी के साथ। क्या लग गया है, टी के साथ अंडर रूट लग गया है। अंडर रूट लग जाता है जब, तो हमारी एक पूर्ण घात नहीं बन पाती है। पूर्ण घात का मतलब है कि हमारा बहुपद तभी कहलाएगा जैसे टी के साथ 2 घात होती, 3 घात होती, 4 घात होती। अगर टी के ऊपर हम कहें 1/3, 1/2 ऐसे बटे में आते हैं तो वो पूर्ण घात नहीं होती। अगर पूर्ण घात नहीं है तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। कि होगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुपद कहलाता है 2 या 2 से जिसमें अधिक घात होती है वो बहुपद है। तो ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसमें अंडर रूट लग गया है, तो ये बहुपद नहीं है। लेकिन एक चर तो इसमें है, लेकिन बहुपद नहीं, क्योंकि वो कह रहा है एक चर में बहुपद है उसको लिखना है, और जिसमें एक चर में बहुपद नहीं है वो नहीं लिखना है। तो जी हमारा एक चर में बहुपद नहीं, मतलब एक चर तो है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इसमें अंडर रूट लग गया। तो इस प्रकार से जी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो इसमें यदि क्वेश्चन में आ जाए कि गुणांक निकालिए, जिसका भी गुणांक क्या है, आकर देखो कोई हम एक सवाल लिखते हैं, जैसे मैंने जो क्वेश्चन लिख दिया, अब इसमें वो कहे गुणांक निकालिए, यानी गुणांक का मतलब होता है उसकी गुणा में कौन सी संख्या लिखी है, और किसका पूछ रहा है। जैसे हम कहें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, अगर क्वेश्चन में पूछेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा और उसमें पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, तो एक्स स्क्वायर के बगल में आखिर है क्या, तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है 6,
तो इसका आंसर क्या होगा 6। अगर वो कहे कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, तो x के बगल में क्या लिखा, तो ध्यान देना x के बगल में अब कहोगे 7 लिखा है, अगर 7 लिख दोगे आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें माइनस पे भी ध्यान देना है। x के बगल में 7 नहीं माइनस का 7 लिखा है, इसलिए हमें जी विशेष देना, चिन्हों का विशेष ध्यान देना है। तो जी हमारा x का गुणांक क्या होगा, गुणांक से मतलब है x के गुणा में क्या लिखा है, बगल में क्या लिखा है माइनस का 7, तो x का गुणांक होगा माइनस का 7। तो इस प्रकार से जी क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर मान लो कि जैसे जी क्वेश्चन दे दिया, अब वो कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, अब कुछ लोग तो कहें, कुछ बच्चे तो कहेंगे कुछ है ही नहीं है तो 0 कर दो, लेकिन ध्यान देना है कि अगर एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 होता ही है जी, तो याद रखें, तो इसका गुणांक 1 होगा। और अगर आ जाए कि x का गुणांक क्या होगा, x का, तो x के बगल में कहोगे अब कुछ नहीं है तो 1 तो मानना ही है, लेकिन ध्यान देना माइनस भी लगा है, तो जी हमारा कितना होगा माइनस का 1। तो ध्यान देना कि अगर मान लो कि इनके बगल में कुछ लिखा भी ना हो तो 1 तो होता ही है। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं गुणांक पूछने के लिए कहेगा तो हमें इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन लगाना है। एक क्वेश्चन और है, तीसरे नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है 35 घात के द्विपदी का, ये बोल रहा है 35 घात के द्विपदी का और 100 घात के एक पदी एक एक उदाहरण दीजिए कह रहा है, एक एक उदाहरण दीजिए ऐसा बोल रहा है। अब देखो यहां पे पदी वाला द्विपदी मतलब जिसमें 2 पद होते हैं, जिस समीकरण में जिस बहुपद में 2 पद होते हैं उसे द्विपदी कहते हैं। इसमें एक पद होता है एक पदी कहलाता है, इसमें 3 पद होते हैं तो 3 पदी। कैसे, जैसे हम लिख दें जी कितने पदी है, तो 1 2 3 पद है इसलिए जी त्रिपदी कहलाएगा या 3 पदी के। अगर इसमें 2 पद लिख दें तो जी कितना कहलाएगा द्विपदी, जितने पद उसमें दिख रहे हैं उतने पदी वो बन जाएगा। अब इसमें कह रहा है 35 घात की द्विपदी का, यानी घात उसमें कितनी लगाना है 35 की, तो लगा दे 35 की घात, किसी भी चर संख्या में हम 35 की घात लगा देंगे। लेकिन ध्यान देना हमें द्विपदी तक चलना, एक पद तो लिख गया एक पद और लिख देना है अपनी इच्छा से, जो भी लिखना चाहो, जो संख्या लिखना चाहो वो लिख सकते हो। यानी 35 घात के द्विपदी का उदाहरण ऐसा हो जाएगा, यानी 35 घात भी हो गई और पद कितने 1 और 2। दूसरे आगे कह रहा है कि एक और बताना है कि 100 घात के एक पदी का उदाहरण। अब 100 घात का एक पदी कह रहा है तो हम x के ऊपर 100 घात लगा दें, आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही हो गया है एक पद। जरूरी नहीं है कि ऐसी हम इसकी आगे कुछ भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख देंगे तो जी हमारा एक ही पद है पूरा, ठीक है। तो जी हमारा एक पदी बन जाएगा इसका, और जी 35 घात के रूप में जो कह रहा है वो जी बन जाएगा। इस प्रकार से हमें जी करना है। चौथे नंबर में जो है उसमें ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इसमें सिर्फ घात बताना है, तो घात तो हमें दिखेगी जो अधिकतम, ध्यान देना समीकरण में जो अधिकतम घात लगी होगी वो उसकी घात कहलाएगी। जैसे हम कहें
अब इसकी घात पूछ रहा है, तो अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? तो इसकी अगर घात पूछ रहा है तो घात होगी 3, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3 है। अगर इस प्रकार से आ जाए, सिर्फ वो संख्या बस लिख दे। अब कह लो इसकी घात कितनी है? घात हमेशा ध्यान देना, चर के ऊपर, चर संख्या के ऊपर, यदि एक्स वाई जेड के ऊपर लगी होती है घात, वो घात होती है अधिकतम। तो इसमें क्या चर संख्या एक्स वाई है? कुछ नहीं है, अचर संख्या है, इसलिए इसकी घात क्या होगी? 0। तो ऐसे क्वेश्चन है, तो जी चौथे नंबर के सॉल्व कर लेना इस प्रकार से। हाँ, लास्ट 5वें नंबर में देखें, यानी जे लास्ट क्वेश्चन होंगे। 5वें नंबर में पूछ रहा है कि बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो हमें इसमें जो बहुपद दिए गए हैं उसमें में ये बताना है रेखिक कौन है, द्विघाती कौन है और त्रिघाती कौन है। तो अब इसमें देखें, अब इसमें एक बात ध्यान देना, एक घातीय और एक पदी में बहुत अंतर होता है। देखो, एक घातीय और एक पदी, ऐसी द्विघाती और त्रिघाती। अब इसमें देखें, हमें तो ये देखना है कि एक घाती जो है, तो जिसमें अधिकतम एक घात होगी वो हमारा एक घाती कहलाएगा। अब एक घाती कैसे होगा? जैसे हम कहें कि x में एक घात होगी तो वो हमारा कहलाएगा एक घाती। तो इसके साथ हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे x+2 जी हमारा एक घाती कहलाएगा। लेकिन अगर हम कहें जी एक पदी, तो एक पदी नहीं होगा, इसमें पद कितने हो जाएंगे? 2 जी, द्विपदी बन जाएगा। तो घात वाली बात हो रही है, अधिकतम घात यदि एक है तो वो एक घाती होगा। कुछ भी लिख सकते हैं, और भी हम t+1 इस प्रकार से, यानी कहें कि x अधिकतम घात जो चर संख्या है, चर संख्या की घात कितनी होनी चाहिए? 1, तो एक घाती है। द्विघाती में क्या होगा? अधिकतम 2 घात होना चाहिए। तो क्रम से लगेंगे, यहां पर x की घात 2, फिर क्रम से 1 पे आ जाए और ऐसा लिख दें तो द्विघाती है। अगर हम कहें सिर्फ इतना बस लिख दें तो भी द्विघाती है, यानी अधिकतम घात कितनी होना चाहिए? 2। तो इस प्रकार से जी। अच्छा, एक बात और ध्यान दें कि जिसमें अधिकतम घात 1 होती है, जिसमें अधिकतम घात 1 होती है उसे हम रैखिक समीकरण भी कहते हैं। यानी एक घात जिसमें होती है उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक। और जिसमें 2 घात होती है वो 2 घात होगी अधिकतम। त्रिघात में क्या होगा? अधिकतम घात 3 होगी। अधिकतम ध्यान देना है कि 3 घात होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हमें क्रम से पीछे आना ही है। यहां पे हमें सिर्फ ये ध्यान देना है x की पावर 3 हो जाएगा और ऐसा भी हो जाएगा, तो अधिकतम घात तो 3 है, हमारा त्रिघाती बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमें चेक करना है कि कौन हमारा एक घाती है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। एक घाती को हम रैखिक भी बोलते हैं, तो जी हमारा रैखिक भी कहलाएगा। तो इस प्रकार से 2.1 के सारे क्वेश्चन देखना इसी प्रकार के हैं, आप सॉल्व आराम से कर लेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।